चलिए, आप ही की एक सरकार है, उसी के फैसले की बात कर लेते हैं। पश्चिमी यूपी में अपना नाम लिखकर टंगाने का फैसला कांवड़ यात्रा के लिए धर्म की राजनीति है कि नहीं है? मुझे नहीं पता इसके पीछे की क्या सोच है, बट हाँ, मैंने भी अपनी आपत्ति इसके खिलाफ मैंने दर्ज कराई थी। मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी, हम लोगों ने भी गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी, जहाँ पे देखिए गठबंधन में ये स्वतंत्रता हम लोग को दी जाती है कि आप अपनी आपत्ति अगर किसी विषय से आप सहमत नहीं हैं, और तभी हम लोग गठबंधन में भी है ना। गठबंधन में जब आप आते हैं तो मुद्दों के आधार पर आपका समर्थन होता है। अगर हर पार्टी और हर दल की सोच अगर एक ही हो जाए तो माइट एज वेल बी द पार्ट ऑफ द सेम पार्टी ना, देन व्हाई यू आर अ सेपरेट पार्टी? यू आर अ सेपरेट पार्टी, दैट मीन्स योर प्रायोरिटीज आर डिफरेंट, योर एजेंडाज आर डिफरेंट। सो इसमें हमारी सहमति इसमें कतई नहीं थी कि इस तरीके से नेम प्लेट्स सामने टांगी जाए। लोग, विपक्ष तुरंत इसको हिंदू मुस्लिम बना देता है, बट यहाँ पे सिर्फ हिंदू मुस्लिम तक ही बात आके नहीं रुकती। संभवतः आने वाले दिनों में जातीयता के आधार पर भी भेदभाव होने लगते। कई ऐसे वर्ग हैं जो कि समाज के दलित वंचित वर्ग से आने वाले लोग हैं, संभवतः उनके साथ छुआछूत वाला बर्ताव शुरू हो जाता। तो ऐसे में समावेशी विकास की तरफ ये सोच कतई नहीं थी, और इसीलिए हम लोगों ने भी इसका विरोध किया। माननीय न्यायालय ने भी अभी इसके ऊपर रोक लगाई है। उम्मीद है कि फैसला भी पक्ष में ही होगा। बिहार को बहुत इस बार प्रावधान, पैसा ब्रिजेस के लिए मिला है। पुल टिकेगा कि नहीं अब बिहार में? हाँ, मतलब ये एक गंभीर विषय है और इसको कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता। हाल फिलहाल के दिनों में बैक टू बैक जिस तरीके से ब्रिजेस वहाँ पर गिरे हैं, मेरी मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात इस विषय को लेकर हुई, और वहाँ पर भी हम लोगों ने अपनी चिंताओं को, अपनी बातों को, और एट द सेम टाइम अपने सुझावों को भी हम लोगों ने वहाँ पर रखने का काम किया। मैं कतई उस राजनीति में नहीं जाऊंगा, फिर आरोप प्रत्यारोप की कि किसके ज़माने में कौन सा पुल बना था, उस वक्त गठबंधन का कौन हिस्सा थे, कौन कहाँ से मंत्री थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। आज की तारीख में सरकार हमारी है, जिम्मेदारी हमारी बनती है। बट हाँ, ये ऐसे विषय हैं जिसको गठबंधन के भीतर हम लोग चर्चा करके आने वाले दिनों में इस बात को सुनिश्चित जरूर करेंगे कि गुणवत्ता के साथ कतई कोई समझौता नहीं हो। भ्रष्टाचार जब होता है तो गुणवत्ता से समझौता होता है। आने वाले दिनों में कतई ऐसा ना हो, इस बात को गठबंधन के भीतर जरूर हम लोग तय करेंगे। मैं इस बात को भी स्पष्ट कर दूं मनोगिया जी, मैं सरकार का प्रतिनिधित्व भी कर रहा हूं। जहां मेरी असहमति कई विषयों पर मेरी सरकार के साथ, बिहार में हो एनडीए की सरकार या केंद्र में एनडीए की सरकार हो, पर वहीं सरकार का हिस्सा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी भी है अपनी सरकार का संरक्षण करने की। कई ऐसे विषय हैं जिसको संभवतः मैं सार्वजनिक तौर पर हम लोग चर्चा नहीं करते हों, क्योंकि मैं अपनी ही सरकार को नहीं एम्बैरस करना चाहता, और नहीं करना चाहिए भी। मुझे सरकार के भीतर, गठबंधन के भीतर ये स्वतंत्रता हम लोग को मिलती है। तो ऐसे कई विषय हैं जिसको हम लोग भीतर रहकर भी इसकी हम लोग चर्चा करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में कम से कम ये वाक्य दोबारा से रिपीट ना हो। विपक्ष तो कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिटलर जैसा काम करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। आप तो कुछ और ही बता रहे हैं। पर अब तो ये लोग कह रहे हैं कि सुन लिया, और हमारे दबाव में उन्होंने बिहार, आंध्र प्रदेश, तमाम सहयोगियों की बातें सुन ली। यही मैं कह रहा हूं, विपक्ष के पास नैरेटिव ही नहीं है। मैं चाहता हूं कि विपक्ष हम लोग को घेरे, पर सकारात्मक सोच के साथ घेरे। हम लोगों की नीतियों के ऊपर आरोप लगाएं, हम लोगों के डिसीजंस, हम लोग की कार्यशैली, पिछले 10 सालों में हम लोगों ने क्या किया, नहीं किया। अब जैसे नीट वाला बिल्कुल सही है, आप घेरिए, और हम लोग जवाबदेह हैं इसके लिए, हम लोग आंसरेबल हैं, होल्ड अस अकाउंटेबल। बट जब आपके पास कोई मुद्दा बचता नहीं है ना, फिर ये शुरू हो जाते हैं, पीएम ऐसा करते हैं तो गठबंधन की नहीं सुनी जाती, सुन ली जाती है तो गठबंधन दबाव डाल रहा है, सहयोगी के दबाव में आकर ये फैसला लिया गया। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। तो क्या आप दबाव में हैं? क्योंकि अखिलेश यादव, राहुल गांधी सब एक साथ पहली कुर्सी पर बैठकर एकदम पार्लियामेंट में रोज मिसाइल दागते हैं सरकार नहीं, अच्छी को। बात है, और बिल्कुल करें। मैं हमेशा इस बात का पक्षधर दबाव रहा में हूं है कि नहीं? कि लोकतंत्र की खूबसूरत तस्वीर दबाव दिखाई में है देती कि है। नहीं? नहीं, कतई नहीं। सरकार क्यों दबाव में होगी? दबाव में हम लोग तब होंगे जब हम लोग कुछ गलत करें। दबाव में हम लोग तब होंगे जब हम लोग के पास छुपाने के लिए कुछ होगा। आज की तारीख में मेरी सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। आपको जो सवाल पूछना आप पूछिए, पर सिर्फ हंगामा खड़ा करने के मकसद से आप चीज़ें करिएगा तो वो गलत है। अब जैसे कुछ समय पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आए धन्यवाद प्रस्ताव में जिस तरीके से डेप्यूटी स्पीकर को लेकर और विभिन्न और मुद्दों को लेकर इन लोगों ने हंगामा किया, क्या विपक्ष ये नहीं जानता 150 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस? ये परंपराएं, सेट अनसेट परंपराएं इन्होंने ही स्थापित की हैं। प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे और विपक्ष वेल में हंगामा मचा रहा था, उस अब पर ये आप क्या गलत कहेंगे? है कि नहीं, बताइए। एलओपी भी तो बोले, पूरे समय हमारे प्रधानमंत्री वहां पर बैठकर उन्होंने एलओपी की बातों को उन्होंने सुनने का काम किया।
बीच में अगर कहीं पे हंगामा होता था, हेडफोन उनके कानों पे लगे हुए थे। आप मुझे एलओपी दिखा दीजिए, उन्होंने कब हमारे प्रधानमंत्री जी की बातों को सुनने का काम किया? हंगामा हो रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा, उन्होंने हेडफोन तक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने कानों में नहीं लगाए हुए थे। आप जब तक सुनेंगे नहीं तो आप काउंटर क्वेश्चन क्या पूछेंगे? आपको जानकारी ही नहीं होगी कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने क्या जवाब दिया। और ये वही परंपराएं हैं जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो इसी कांग्रेस ने स्थापित की हैं। और जब आप एक उंगली हम लोग की तरफ उठाते हैं तो बाकी की उंगलियां स्वतः आपकी तरफ उठती हैं। जिस आचरण की उम्मीद आप हमसे करते हैं, उसी आचरण की उम्मीद हम भी आपसे करते हैं। आपके राज्यों में जहां पे सरकार एनडीए का कोई घटक दल नहीं चला रहा, इंडिया अलायंस के लोग चला रहे हैं, आप लोग अपने राज्य में कीजिए। यहां केंद्र में आपको डेप्यूटी स्पीकर चाहिए, बट कितने ऐसे राज्य हैं मनोज्ञा जी जहां पे यूपीए के घटक दल, फॉर दैट मैटर इवन कांग्रेस सरकार चला रही है, जहां पे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर का पद दोनों आपने अपने पास रखा हुआ है, और यहां पे आप उसको लेकर हंगामा करेंगे तो ये उचित नहीं है ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।